जय श्री राधा रमण। पद्म पुराण के ब्रह्म खंड में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, मनुष्य 1000 बार एकादशी व्रत का पालन करने पर जिस फल की प्राप्ति करता है, यदि उसकी तुलना राधा अष्टमी व्रत के फल से की जाए तो इस व्रत का फल कई 100 गुना ज्यादा मिलता है। इस विषय में और बताते हुए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय राधा रानी की अष्टमी के व्रत का पालन करने से होती है। किशोरी जी के आविर्भाव दिवस राधा अष्टमी व्रत की महिमा का वर्णन ऐसे ही कई शास्त्रों में किया गया है। इससे हम सब ये तो समझ ही चुके हैं कि राधा अष्टमी का ये व्रत साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सब यदि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हम भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय श्री राधा रानी से विशेष प्रार्थनाएं कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति व सेवा प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये असंभव है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास जाना चाहता है तो हमारी प्यारी श्री राधा रानी ही उसे भगवान कृष्ण के पास लेकर जाती हैं। हम सब की प्यारी व करुणामयी श्री राधा रानी का स्थान सर्वोपरि है और हमारी ऐसी सबसे प्यारी और करुणामयी राधा रानी का आविर्भाव दिवस यानी राधा अष्टमी तिथि जो आती है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, और इस बार राधा अष्टमी का ये पर्व आएगा 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन। तो इस अति विशेष दिन का पालन कैसे करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इसी बात पर कुछ बताने वाले हैं। अगर आप सब राधा अष्टमी व्रत करने वाले हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है राधा अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। प्रातः काल में उठने के बाद स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद अपने घर में बने पूजा स्थान की साफ सफाई करनी चाहिए। फिर इसके बाद भगवान को जगाकर भोग अर्पित करिए और उनकी मंगला आरती करिए। अगर आरती करना संभव नहीं है तो आप अपने फोन में भी मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐसे कई मंदिरों में होने वाली मंगला आरती के दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद तुलसी माता की पूजा जरूर करें। घी का दिया तुलसी माता के पास जलाकर उनकी कम से कम 5 परिक्रमा अवश्य करें। तुलसी माता को जल अर्पित करें और उनके पास बैठकर श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करें। भगवान श्री कृष्ण के वैसे तो कई सारे मंत्र हैं, लेकिन आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है आप उसका जप जरूर करें। आप इस दिन जितना अधिक भगवान श्री कृष्ण के नाम या फिर श्री कृष्ण के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करेंगे, हमारी प्यारी श्री राधा रानी उतनी ही अधिक प्रसन्न होंगी। राधा अष्टमी के दिन अगर संभव हो तो दोपहर 12 बजे तक निर्जल व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो पाए तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे राधा रानी का अभिषेक करने के बाद उस चरणामृत से अपना उपवास खोल सकते हैं। घर पर श्री राधा रानी का अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ही राधा रानी का अभिषेक किया जाना चाहिए। अभिषेक करने के लिए आप पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, मधु और जल का प्रयोग करें और आखिर में साफ जल से स्नान अवश्य कराना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी के लिए आप सात्विक भोग भी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, इसीलिए आप अरबी या फिर अरबी के पत्तों से बनी किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से श्री राधा रानी
और भी अधिक प्रसन्न हो जाएंगी। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि श्री कृष्ण के लिए जो भी भोग बनाया जाता है वो सब श्री राधा रानी की निगरानी में ही बनाया जाता है। दिव्य गोलोक में श्री राधा रानी प्रत्येक दिन श्री कृष्ण के लिए विशेष भोजन तैयार करती हैं। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि राधा रानी एक वस्तु केवल एक ही बार के लिए बनाती हैं। इसका अर्थ है कि अगर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए बेसन के लड्डू बना दिए तो बस अगली बार राधा रानी फिर कुछ और ही बनाएंगी। फिर से बेसन के लड्डू की बारी कभी नहीं आने वाली। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रत्येक दिन भोजन क्यों बनाती हैं? इसके पीछे भी एक अत्यंत रोचक कहानी है। अगर आप सब ये कहानी सुनना चाहते हैं तो राधा अष्टमी के दिन आप सब के लिए हम यह सुंदर कहानी लेकर आएंगे। इसीलिए अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप सबको इस कथा का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। राधा अष्टमी के दिन दोपहर के अभिषेक के बाद पूरे दिन आप एकादशी या फिर अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन प्रयास ये होना चाहिए कि जितना हो सके उतना श्री राधा रानी के बारे में सुनना व पढ़ना चाहिए। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको 2 काम अवश्य करने चाहिए जिससे राधा रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होंगी और श्री कृष्ण की भक्ति करने का आशीर्वाद भी प्रदान करेंगी। पहला कार्य है कि आप जितना अधिक हो सके उतना भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप अवश्य करें, क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप होता है वहाँ श्री राधा रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दूसरा कार्य, राधा अष्टमी के दिन आपको श्री कृष्ण के नाम को जितना हो सके उतना अधिक दूसरों के साथ बांटना है या फिर यूँ कहें कि प्रचार करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस दिन आपको जो भी मिले उसे प्रेम भाव से सर झुकाकर हाथ जोड़कर बोलिएगा, जय श्री कृष्णा। जितना अधिक आप अन्य लोगों के साथ ऐसा करेंगे अधिक राधा रानी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। राधा अष्टमी के दिन आप अपने परिवार के साथ बैठकर श्री कृष्ण के विषय में बातें कर सकते हैं। उनके भजनों का गायन व श्रवण भी कर सकते हैं। इस दिन आपको श्रीमद् भागवत को भी जरूर पढ़ना चाहिए तथा इस विषय में अन्य लोगों को भी अवश्य बताना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन आपको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए और राधा रानी से उनकी कृपा की याचना करते हुए उनसे श्री कृष्ण की भक्ति का दान मांग सकते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी के अलावा ऐसा कोई और योग्य है ही नहीं कि वो हमें श्री कृष्ण को दे सके, क्योंकि हम वही चीज किसी को दे सकते हैं जो हमारे पास होती है और श्री कृष्ण तो स्वयं ही राधा रानी के हैं। तो इस तरह आप सब राधा अष्टमी के व्रत का पालन जरूर करिए और इस राधा अष्टमी पर आप सब हमारी प्यारी श्री राधा रानी के लिए भोग में क्या बनाएंगे ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में उन सभी लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिन्हें राधा रानी के बारे में ये जानकारी नहीं थी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस राधा अष्टमी पर हम आपके लिए राधा रानी की सुंदर व रोचक कथा लेकर आने वाले हैं, तो उसका श्रवण अवश्य ही कीजिएगा। तब तक आप सब अपनी सारी तैयारियां पूर्ण कर लीजिए इस राधा अष्टमी के पर्व को मनाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं राधा रानी की नई कथा के साथ। तब तक राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मेरे साथ मिलकर बोलिए राधे राधे।